गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो सात संगत जी आप इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनकी हर पल ही उनको फ़िक्र रहती है। और जो सेवादार हैं, जो सत्संगी हैं, वह भी बाबा जी से अत्यंत प्रेम करते हैं और वह बाबा जी से हमेशा ही यही कहते हैं कि बाबा जी आपको अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप हमें बताइए। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे किस चीज़ की कमी है, जब आप जैसे सत्संगी मेरे साथ हैं तो मैं हर पल ही खुश हूँ। ये बातें सुनकर जो है बाकी सत्संगी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब बाबा जी उन्हें कहते हैं, बेटा ज़िंदगी में सब कुछ है, बस आप इस बात की चिंता मत कीजिए। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा आप सिर्फ इस बात की चिंता कीजिए कि आपको जो है भजन सिमरन पर ध्यान देना है। तो सात संगत जी, ये जो साखी है एक सेवादार की साखी है जो डेरे के पास रहता था और रोज़ ही बाबा जी के लिए लस्सी लेकर अपने घर से आता था, क्योंकि बाबा जी को लस्सी बहुत पसंद थी और वह रुहाने के साथ लस्सी पीते थे। और सात संगत जी, जब ये जो सत्संगी था ये इसकी एक टांग खराब थी और ये बैसाखी के लिए चलता था और ये बड़ा खुश होता था क्योंकि ये रोज़ बाबा जी के लिए लस्सी लेकर आता था। और बाबा जी भी जब इसकी लस्सी जो थी बहुत ताज़ी थी और वह हमेशा ही इसे कहते थे कि तू मेरे लिए रोज़ लस्सी लेकर आता है। तो वो कहता है, बाबा जी मैं आपके लिए रोज़ लस्सी लेकर आऊँगा और आप भी जो है आपको लस्सी पसंद है। तो वो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे तो लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तेरी लस्सी के बिना तुम मेरा रोटी खाने को दिल नहीं करता। तो वो कहता है कि बाबा जी अब सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा मुझे लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। और तब वह कहता है कि बाबा जी आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी लस्सी जो है हमेशा रोटी के साथ पिएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो वो कहता है, मैं भी बाबा जी आपसे वादा करूँगा कि चाहे किसी भी चीज़ बरसात आ जाए या बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, मैं आपके लिए रोज़ लस्सी लेकर आऊँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा सोच ले। तो वो कहता है, बाबा जी सोचने की क्या बात है। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर किसी दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो वो कहता है, तो भी बाबा जी मेरे घर से कोई ना कोई आपके लिए लस्सी ज़रूर लेकर आएगा। तो वो बाबा जी इस बातों को सुनकर बड़ा ही खुश होते हैं और वह भी बड़ा खुश होता है कि बाबा जी ने मेरी लस्सी रोज़ ही पीते हैं। और ऐसे ही दिन व्यतीत होते रहते हैं। एक दिन जो है वह लस्सी को जो है लेकर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ जो है लड़के, कुछ जो है गुंडे लोगों ने उसे घेर लिया और उसके हाथ में डोल देकर कहते हैं कि तू कहाँ पर जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं अपने सतगुरु के लिए लस्सी लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि सतगुरु के लिए लस्सी, तो रोज़ अपने सतगुरु की इतनी सेवा करता है, लेकिन तेरे सतगुरु ने तेरी टांग को तो ठीक नहीं किया। तो वो कहता है कि तब बाबा जी कहते हैं कि तू किसी प्रकार की जो है मैं अपने बाबा जी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे देरी हो रही है, मुझे तंग मत करो। तो वो कहता है, एक दिन तेरे बाबा जी लस्सी नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैंने बाबा जी से वादा किया है और मैं बाबा जी के लिए रोज़ लस्सी लेकर जाता हूँ, तुम्हें इससे कोई तंगी है। तो वो कहता है कि आज तो तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। तो उसकी जो है वो बैसाखी फेंक देते हैं और उसे छेड़ने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अब तू जाकर दिखा। तो वो कहता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते,
तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया और बाबा जी को याद करने लगा। तभी बाबा जी जो थे वहाँ पर देखते हैं कि एक सरदार आदमी आ रहा है। वो जब इस आदमी को देखता है कि वह लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तब वह उसके पास जाता है और कहता है कि तुम इस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो कहता है क्यों, तुझे क्या होता है। तो वो कहता है कि ये अगर तुम्हें कुछ दे कह नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे परेशान क्यों कर रहे हो। और वह जो आदमी था उस आदमी को बड़ा रोकते हैं, पर वह आदमी जो है उस सत्संगी की को जान बचाने में जो था वह कामयाब होता है। और वह जो लड़के, जब वो आदमी उस सत्संगी को छेड़ रहे थे, वह इसके डर से भाग जाते हैं। और वह कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह, आज आपने मेरी जान बचा दी। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी तरह आम आदमी हूँ। वो कहता है नहीं, अगर आपको, मैंने अपने बाबा जी को याद किया था, अगर आपको उन्होंने भेजा है तो मेरी मदद के लिए भेजा है, इसीलिए आप ही मेरे बाबा जी द्वारा भेजे गए हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। और ये बातें सुनकर उस सत्संगी की आंखों में पानी आ जाता है और कहता है कि आपने तो बहुत ही अच्छा किया है। तो वह जो सत्संगी था अपना डोल पकड़कर जाने लग पड़ता है और कहता है कि आज तो लगता है कि बाबा जी ने रोटी खा ली होगी, मैं तो बड़ा ही लेट हो गया हूँ। तो फिर सरदार आदमी को कहता है कि आप कहाँ कैसे आए हैं। तो वो सरदार आदमी कहता है कि मैं साइकिल पे आया हूँ। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे साइकिल तक वहाँ से छोड़ आओगे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मेरी साइकिल पर बैठ जाइए। तो वह उनके साइकिल पर बैठ गया और कुछ चंद ही मिनटों में वह डेरे पहुंच गया। और डेरे आकर तो वो थोड़ा सा झिझक रहा था कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। और जब वह पहुंचा तो सेवादार उससे पूछने लगा कि बाबा जी ने रोटी खा ली है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, बाबा जी ने रोटी नहीं खाई, हमने बार बार पूछा तो बाबा जी रोटी खाने से मना कर रहे थे। तो वो कहता है वो क्यों। वो कहते हैं हमें नहीं पता, तुम ही खुद बाबा जी से पूछ लो। अंदर जाता है और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लग पड़ता है और कहता है सच्चे पातशाह, आज मैं आपकी लस्सी लेने में मुझे देरी हो गई। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की क्यों चिंता लेते हो, और मैंने तुझसे कहा था कि जब तक तू लस्सी लेकर नहीं आएगा मैंने रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैंने भी रोटी नहीं खाई। तो वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं बेटा जब तूने मुझे वादा किया था कि मैं हर रोज़ लस्सी लेकर आऊँगा, तो भला मैं कैसे तेरी लस्सी के बिना रोटी खा लूँगा। ये बातें सुनकर उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मुझे कुछ शरारती आदमियों ने रोक लिया था और मुझे वहाँ पर आने नहीं दे रहे थे। तब बाबा जी कहते हैं कि तू फिर कैसे आया। तो वह बाबा जी को सब कुछ बताने लग पड़ा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे कई आदमी होते हैं जो हमारी जान बचा लेते हैं, और तुझे तो खुश होना चाहिए कि उस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई है। तब वह कहता है कि बाबा जी मुझे पता है उस आदमी को भी आपने भेजा होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो तब का यही हूँ, इनसे पूछ लो, मैं तो कहीं गया भी नहीं। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपकी रजा आप ही जाने, और हमें पता है कि ये सब आपका किया है। और वह बाबा जी को देखकर मुस्कुराने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि अब बातें ही करता रहेगा कि मुझे लस्सी देगा, और तेरी रस्सी के कारण आज मुझे लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। तब वह कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, मैं लस्सी आपके लिए लेकर आया हूँ। तब बाबा जी के आगे जो है खाना रखा गया और उस लस्सी को भी रखा गया। बाबा जी वह लस्सी को जो है देखकर बड़े खुश हुए और कहते हैं कि तेरी लस्सी जो है बहुत ताज़ा होती है, इसे जो है
बड़ा ही सुकून मिलता है। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं आपके लिए स्पेशल ये बनाता हूँ। बाबा जी कहते हैं स्पेशल? वो कहता है कि मेरी पत्नी सुबह उठकर सबसे पहले ये लस्सी आपके लिए तैयार करती है। तब बाबा जी कहते हैं फिर तो मैं तुम्हें रोज़ जल्दी उठा देता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, हम सबके लिए बनाते हैं तो आपके लिए भी ये लस्सी बनती है। तो बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है और तेरी लस्सी में जो मिठास है वो कहीं पर नहीं। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह आप ऐसी ही कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखें ताकि हम आपके लिए ऐसा काम करते रहें। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं। तब वो कहता है बाबा जी आपको देख लिया यही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं मैंने तुझे कई बारी लस्सी के पैसे देने की कोशिश किए हैं लेकिन तू लेता ही नहीं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप एक तरफ कहते हैं कि हम आपके परिवार का सदस्य है, भला परिवार के सदस्य से कोई पैसे लेता है? तब वो कहता है कि बेटा बाप से तो पैसे सब कोई ले लेता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप हमारे बाप हैं और बाप से कभी कोई पैसे नहीं लेता, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वह बाप को पैसे देते हैं क्योंकि बाप सारी उम्र अपने बच्चों के लिए करता है और यही एक बाप का ये बच्चों का कर्तव्य है कि वह अपने बाप के लिए करें। तब बाबा जी कहते हैं तेरे को बातें तो बड़ी बनानी आती है, तो क्या अपने बाप की इस बात को मानता है? तो वो कहता है कि बाबा जी कौन सी बात? बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भजन सिमरन करने के लिए कहता हूँ, क्या तुम भजन सिमरन करते हो? तो वो कहता है मालिक जब भी मुझे मौका मिलता है। बाबा जी कहते हैं बेटा मौका नहीं, आपने हर परिस्थिति में भजन सिमरन करना है और कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन तो करो। तो वो कहता है बाबा जी आप ही कृपा कीजिए, मुझसे तो भजन सिमरन होता ही नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये भी कृपा मैं ही करूं और तुम कुछ ना करो। तो वो कहता है मालिक आप सब कुछ जानी जान है, आप जिस पर कृपा कर देते हैं वो भजन सिमरन ज़रूर करता है। तो बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी कहते हैं बेटा ये सारे काम एक तरफ है लेकिन जो भजन सिमरन है वो तुम्हारे लिए है और तुम्हें तो भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो वो कहता है सच्चे पातशाह हम ज़रूर भजन सिमरन करेंगे, आप ऐसी कृपा कीजिए कि भजन सिमरन हम करें। बाबा जी कहते हैं बेटा इसके लिए तुम्हें अपने मन को समझाना होगा, जो मन को समझा लेगा वही भजन सिमरन करेगा। अब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा वादा मत किया करो, अगर आज तुम लस्सी के लिए लेट हो जाते तो मैंने भूखा रह जाना था। तो वो कहता है बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आपके लिए हर हालत में जो है लस्सी लेकर आता। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा कोई ज़रूरी नहीं है। वो कहता है बाबा जी जब आपको हम लस्सी देते हैं कुछ देते हैं तो हमारे मन को बड़ी खुशी होती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा देना है तो वो दीजिए जो आपका अपना है। तो वो कहता है बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा अपनी श्रद्धा दीजिए और ये वादा दीजिए कि हम हर रोज़ भजन सिमरन पर बैठेंगे। तो बाबा जी की बातों को सुनकर वह रोने लगता है और कहता है कि बाबा जी हम आज से यही कोशिश करेंगे कि हम भजन सिमरन ज़रूर करें। बाबा जी उसकी बातों को सुनकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा दुनिया के सारे काम एक तरफ और भजन सिमरन एक तरफ, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ नाम की कमाई करने आए हैं। अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तो इस 84 के जेल खाने से कैसे बाहर होंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही है जो हमारे मालिक को हमारे तक जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आपको भी बाबा जी के कहे अनुसार जो है भजन सिमरन रोज़ करना चाहिए और इसी तरह हम बाबा जी की आँखों का तारा बन सकते हैं। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को
ज़रूर लाइक कीजिएगा। और साथ संगत जी, समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।